दोस्तों क्यूको न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं खबर लेके आया हूँ। एक बहुत ही बड़ी केस स्टडी है और ये करंट अफेयर भी है। तो चलिए इस खबर को शुरू कर लेते हैं और इस खबर को जानने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि चाइना किस कोशिश में है इंडियन ओशियन के ऊपर में हथियाने के लिए। तो वैसे ही साउथ चाइना सी में आतंक मचा रखा है। अब उसकी नजर जो है ना, अब उसकी बुरी नजर जो है ना इंडियन ओशियन की तरफ भी आ चुकी है और इस केस स्टडी में आपको ये चीज पता चलेगा। तो दोस्तों पहली बात कर लेते हैं मॉरिशस की। तो मॉरिशस एक ऐसा देश है जो कि इंडिया का फ्रेंडली नेशन कहा जाता था या फिर है, माना भी जाता है। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी भारतीय मूल निवासी हैं, राइट। और इंडिया और मॉरिशस का संबंध तो आप जान ही सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया है। वहाँ पे संस्कृत भी बोला जाता है, वहाँ पे भोजपुरी लैंग्वेज वहाँ का ऑफिशियली लैंग्वेज है। तो ये सारी बातें जो है मॉरिशस के बारे में आपको मालूम है, ठीक है। लेकिन अब आगे की बात अगर बता दूं तो धीरे धीरे अब मॉरिशस क्या हो रहा है ना कि चाइना के जाल में फंसे जा रहा है। मतलब चाइना और मॉरिशस की जो है ना क्लोजनेस बढ़ी जा रही है। उसका कारण क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है कि चाइना इतना लालची मुल्क है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका कोई भी अगर कोई भी चीज कर रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा या फिर बहुत बड़ा लालच होगा। तो इस केस स्टडी में इस चीज के बारे में जानेंगे। तो देखिए मॉरिशस और चाइना ने अभी के टाइम में जो है बहुत सारा चीजों में जो है ना, अब मॉरिशस के पास जो भी सामान आते हैं, लिवलीहुड के सामान हो गए, डेली के सामान हो गए, अब सारे के सारे जो है ना कम से कम 25% मतलब कि 1/4 सामान अब चाइना से सप्लाई होता है। और धीरे धीरे अब चाइना और मॉरिशस की क्लोजनेस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पिछले 2 साल में उन्होंने एक बहुत बड़ा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी कर लिया है, जिसके हिसाब से चाइना मॉरिशस के पास एंट्री करने लगा है। और मॉरिशस को बहुत सारा पैसा भी दे रहा है, बहुत सारा लोन भी दे रहा है और लोन के जाल में उसको फंसाया जा रहा है। जैसे कि श्रीलंका को फंसाया और हम्बनटोटा पोर्ट जो है उसको कब्जा कर लिया, क्योंकि श्रीलंका ने उनको पैसा वापस नहीं कर पाया या फिर लोन का जो है रीपेमेंट नहीं कर पाए। यही एम उनका यहाँ पे भी है। अब केस स्टडी ऐसा है ना कि जब पहले की बात में, मतलब कि आज से 60-70 साल पहले जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज किए थे, उसी तरह अंग्रेजों ने मॉरिशस के ऊपर में भी राज किया था। और मॉरिशस को तो उन्होंने ये कर दिया, फ्री कर दिया। लेकिन उसके पास में एक और आइलैंड है और एक कंट्री जैसा ही आइलैंड है जिसका नाम है डिएगो गार्सिया। अब ये जो है ना, ये बहुत ही एक प्राइम लोकेशन है इंडियन ओशियन में। ये एकदम बीचों बीच है, पूरे समुंदर के बीचों बीच है। आसपास में कोई भी लैंड नहीं है, पूरा समुंदर ही है इधर से लेके उधर तक। और इसको जो है ना ब्रिटेन या फिर अमेरिका दोनों ही अपने नेवल बेस के लिए यूज करता है। और जितने भी बमबारी उसने किए हैं अफगानिस्तान वगैरह में, वो सारे चीजों के लिए सबसे बड़ा, अगर सबसे प्राइम कोई जगह था जहां से उन्होंने ये सारे चीजों को किया, ये सारे ऑपरेशन को जो है इन्होंने सक्सेसफुल बनाया, वो था डिएगो गार्सिया। और इसी का मतलब कि इसी तरह का एम ऑफ चाइना का है कि चाइना को भी अगर उस जगह पे, इस इंडियन ओशियन में कोई भी आइलैंड पे उनको एक नेवल बेस बनाने का मौका मिल जाए तो फिर वो पूरा इंडियन ओशियन पे कब्जा कर सकते हैं या फिर उसके ऊपर दबदबा बोल सकते हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या है? तो कुछ सालों पहले, मतलब 2-3 साल पहले ही जो मॉरिशस है, मॉरिशस चाइना के साथ मिलके, मतलब चाइना ने मॉरिशस को बोला और मॉरिशस यूएन में ये बात उठाया था कि डिएगो गार्सिया जो कि मॉरिशस के अंडर में आता है, हमारे टेरिटरी में आता है, तो उसे ब्रिटेन आजाद करे और आज के डेट में हमें वो सारा चीज सौंप दिया जाए। लेकिन उस पे ब्रिटेन ने बोला कि ठीक है, हम उसके आसपास के आइलैंड को सौंप सकते हैं लेकिन डिएगो गार्सिया को नहीं सौंपेंगे, क्योंकि वहां पे बहुत पहले से हमारा नेवल बेस है और उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ ब्रिटेन नहीं, अमेरिका का भी नेवल बेस है। लेकिन अब चाइना का क्या सोच है कि चलिए ठीक है, डिएगो गार्सिया तो नहीं दीजिएगा, लेकिन उसके आसपास का आइलैंड जिसपे मॉरिशस का अपना कब्जा है, उसमें से एक आइलैंड मॉरिशस चाइना को प्रोवाइड कर दे, जिससे कि वो इंडियन ओशियन के ऊपर में अपना दबदबा बना सके। बाकी मैंने रेफरेंस के लिए न्यूज आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं, जिसके हिसाब से चाइना जो है अब इंडियन ओशियन में अपना पूरा दबदबा बनाने के लिए कोई न कोई आइलैंड ढूंढ रहा है डिएगो गार्सिया के पास में, जिससे कि वो अपना इंडियन ओशियन में जो है या फिर इंडिया के ऊपर में हावी हो सके। और इसके अगेंस्ट में इंडिया क्या कर रहा है? तो आज के डेट में, उस वक्त जब यूएन में जब ये बात उठी थी तो इंडिया ने भले ही मॉरिशस को सपोर्ट किया था कि मॉरिशस को उनका अपना जो भी टेरिटरी जो ब्रिटेन ने लिया है उसे दे दिया जाए वापस। लेकिन आज के डेट में इंडिया जो है अब ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ से ही अपनी बातों को रख रहा है, या फिर वो इस चीज को सपोर्ट कर रहा है कि डिएगो गार्सिया कुछ भी हो जाए मॉरिशस के हाथ में नहीं जाना चाहिए। अगर वो मॉरिशस के हाथ में गया मतलब इनडायरेक्टली चाइना के हाथ में वो चला जाएगा, और जब वो चला जाएगा तो फिर मिडिल ईस्ट का पूरा पार्ट ही पूरा चाइना कवर अप करने लगेगा। वहां पे एक नेवल बेस बना के वो पूरा का पूरा पार्ट कवर अप कर लेगा।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी ये केस स्टडी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऐसे ही रोचक खबरों के लिए या फिर रोचक केस स्टडी या फिर करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो कि हमारा मेहनत जो है वाकिफ रहे। धन्यवाद।